नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप जब फ्रांस पहुंचे तो उनके द्वारा एक नया बॉम्ब फोड़ा गया। उनके द्वारा कहा गया कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में चाइना हमारी मदद करेगा, और ये अपने आप में काफी ज्यादा कंसर्निंग था पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए। इसी कारण से लगभग हर न्यूज़पेपर ने इस न्यूज को कवर किया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज यहां पर सिग्निफाई कर रहा है, क्योंकि चाइना क्लियरली पार्टीजन माना जा रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, कि वो रशिया के फेवर में है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि नाटो का हेड कंट्री माना जाता है, उसके द्वारा चाइना से मदद मांगना अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्निंग इशू देखने को मिल रहा है। अब ये सब कैसे है, इससे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी सब्जेक्ट आप लोगों के हैं वो सब कवर कराए जाएंगे। आप लोगों को टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। यानी कि एक बार अगर आपने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद में आपको और कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको अनअकैडमी पे ज्वाइन करना है तो यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इसके जरिए आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जिसके बाद आपको सारी डिटेल इस सब्सक्रिप्शन की, ऑफलाइन क्लासेस की पता लग जाएंगी। इतना ही नहीं, ये जो ऑफलाइन क्लासेस आप लोगों को मिलेगी ऑफलाइन मार्केट के अंदर सबसे कम रेट में है। अगर आप ऑफलाइन मार्केट के अंदर इसी कोर्स को लेने जाओगे तो 1.25 से 2 लाख रुपए तक आपसे पैसे वसूल किए जाएंगे। बट अनअकैडमी आप लोगों की ऑफलाइन एजुकेशन को भी अफोर्डेबल बनाने के लिए कमिटेड है। इसी कारण से यही कोर्स आप लोगों को केवल 79,999 के अंदर दिया जा रहा है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं पे हुआ क्या है। देखो, रिसेंटली फ्रांस के अंदर एक रीओपनिंग सेरेमनी थी। किस चीज की रीओपनिंग सेरेमनी? नॉर्थ डैम कैथेड्रल। नॉर्थ डैम कैथेड्रल जिसके अंदर 2019 में आग लग गई थी, उसे वापस से बनाया गया है। और उसके बाद इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के लीडर हैं, उनके द्वारा एक ग्रैंड ओपनिंग की गई नॉर्थ डैम कैथेड्रल की, और लगभग वर्ल्ड के सारे लीडर्स को यहां पर बुलाया गया। इवन डोनाल्ड ट्रंप भी यहां पर उपस्थित थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अभी प्रेसिडेंट नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वो जनवरी के बाद बनेंगे, बट एज अ प्राइवेट सिटीजन उन्हें यहां पर बुलाया गया, क्योंकि उनके साथ बात करना फ्रांस के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और इसी डिप्लोमेटिक गेम को खेलते हुए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया गया। लगभग 1 घंटे तक उनसे बातचीत की गई। हग्स, हैंडशेक्स, ये सब इस मीटिंग के अंदर देखने को मिले। और ये कोई नई बात नहीं है। 2019 के अंदर भी जब डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस को विजिट किए थे तो उस समय पर भी इमैनुअल मैक्रोन के साथ में इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही थी। मतलब आपस में जो पर्सनल रिलेशन है इन दोनों लीडर के, वो काफी स्ट्रांग है। और इसी कारण से उन्हें इस जगह पर, इस रीओपनिंग सेरेमनी के अंदर बुलाया गया। और जब डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस आए तो लगभग 1 घंटे तक चीजों के ऊपर डिस्कशन किया गया, और खास रूप से जिस चीज के ऊपर डिस्कशन किया गया था वो था नाटो। देखो, नाटो का इशू यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी जब वो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, तो धमकी दी थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हम नाटो से अलग कर लेंगे। उन्होंने नाटो को क्रिटिसाइज भी किया था कि नाटो अब आउटडेटेड हो चुकी है, कि उनका मेजर कंसर्न था नाटो के अंदर कंट्रीब्यूशन। देखो, नाटो के नियम ये साफ बात कहते हैं कि हर कंट्री 2% ऑफ देयर जीडीपी कंट्रीब्यूट करेंगी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाटो के अंदर 2023 में 3.49% ऑफ इट्स जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा था। 3.49% ऑफ यूएस जीडीपी बहुत ही ह्यूज अमाउंट है एज कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्री। दूसरी यूरोपियन कंट्री को अगर आप देखोगे तो उनके द्वारा ये 2% के टारगेट को भी अचीव नहीं किया गया, जिसकी वजह से आप क्लियरली देख सकते हो कि यूएस ही एकमात्र सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर नाटो के अंदर देखने को मिलता है, और बाकी कंट्रियां यहां पर कमिटेड नहीं दिखाई देती। और यही कंसर्न डोनाल्ड ट्रंप बार बार परेशान करता है, और इसी कारण से उन्होंने पहले नाटो को क्रिटिसाइज किया था। इवन इस बार भी जब बातचीत हुई तो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा क्लियरली ये कहा गया कि नाटो तभी तक अच्छा है जब तक कि सब लोग अपने बिल पे करें। उन्होंने ये भी कहा कि
जब वो ऑफिस में नहीं थे तो लगभग हर कंट्री ने बिल पे करना बंद कर दिया था, और जब वो अचानक से ऑफिस में आए हैं तो हर कंट्री अब बिल पे करना वापस से शुरू कर चुकी है। और इवन आप इस चीज को यहां पर देख भी सकते हो। देखो, डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड पूरे नाटो को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाले कि दूसरी कंट्रियां अपना कंट्रीब्यूशन ना दे नाटो के अंदर। और अगर दूसरी कंट्रियां कंट्रीब्यूशन नहीं देंगी तो ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप बिना किसी सेकंड थॉट के यूएस को नाटो से बाहर निकाल लेंगे। और अगर ऐसा होता है तो पूरे यूरोप के अंदर इस समय पर इनसिक्योरिटी है। लगभग हर कंट्री अब यूरोप के अंदर नाटो का भाग होना चाहती है, क्योंकि रशिया द्वारा यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया गया है। और ग्लोबल लेवल के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि रशिया केवल यूक्रेन तक नहीं रुकेगा, आने वाले समय में वो पूरे यूरोप पे भी अटैक करने की क्षमता रखता है, जिसकी वजह से दूसरी यूरोपियन कंट्री नाटो को और मजबूत करना चाहती है, नाटो के अंदर अपने पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहती है। इसी कारण से स्वीडन और फिनलैंड ने रिसेंटली नाटो को ज्वाइन भी किया था। बट अगर यूएस नाटो से निकल जाता है तो नाटो की वैल्यू एकदम जीरो हो जाएगी, और जो कंट्रियां नाटो के अंदर जुड़ी हुई हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी नहीं। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे सार्क के अंदर जब भारत ने मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना बंद किया तो फिर सार्क की वैल्यू लगभग खत्म हो गई। ठीक उसी तरीके से नाटो की वैल्यू खत्म हो जाएगी अगर यूएस बाहर हो गया तो। इसी कारण से जो कंट्रियां अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं कर रही थी उनके द्वारा अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाया गया है। आप क्लियरली देख सकते हो 2023 के अंदर केवल 10 कंट्रियों ने 2% ऑफ देयर जीडीपी कंट्रीब्यूट किया था। उसके पहले ये आंकड़ा और कम था, और ये तब था जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिस को छोड़ा था। बट अब जैसे ही पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ऑफिस के अंदर वापस आने वाले हैं, इसी बीच में लगभग 23 कंट्रियों ने अपना कंट्रीब्यूशन 2% से ऊपर दिया है, जो क्लियरली ये दर्शाता है कि दूसरी यूरोपियन कंट्रियां बिल्कुल नहीं चाहती कि यूक्रेन युद्ध के अंदर रशिया जीते। ये लोग ये भी चाहते हैं कि नाटो जो है वो मजबूत बना रहे। बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आने वाले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड बहुत अलग है। देखो, क्लियरली यहां पर हुआ ये कि फ्रांस के अंदर जब नॉर्थ डैम कैथेड्रल की रीओपनिंग हुई तो उसके बाद इमैनुअल मैक्रोन और डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं मिले। इमैनुअल मैक्रोन ने एक और गेम खेला, उन्होंने जेलेंस्की को भी यहां पर अपने स्टेज को शेयर करने के लिए इनवाइट किया। तीनों लीडर्स साथ में दिखाई दिए। इसके पीछे जो मेजर गेम था इमैनुअल मैक्रोन का वो ये था कि डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की को पर्सनल लेवल पे पसंद नहीं करते। इवन वो अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर क्लियरली कह चुके हैं कि व्लादिमीर जेलेंस्की एक बहुत अच्छे सेल्समैन है। ये चीज उन्होंने उनकी तारीफ में नहीं कहा, बल्कि उनको ताना मारते हुए कहा कि व्लादिमीर जेलेंस्की एक बहुत बड़े सेल्समैन है, वो जब भी यूएस आते हैं युद्ध के नाम पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम लोगों से ले जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि हम यूक्रेन को एड डायरेक्ट नहीं देंगे, अगर हम एड देंगे तो वो कंडीशनल होगी कि यूक्रेन पीस टॉक करे रशिया के साथ। और वही स्टैंड की वजह से पूरे यूरोप के अंदर इनसिक्योरिटी है रशिया यूक्रेन वॉर को लेके। इसी कारण से मैक्रोन चाहते थे ट्रंप अपना स्टैंड चेंज करे और ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में बातचीत कराई जाए, और इसी कारण से यहाँ पे स्टेज शेयर किया गया। इसके बाद व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि जो ओवरऑल मीटिंग रही वो प्रोडक्टिव थी और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक रिजोल्यूट लीडर थे। बट ये मीटिंग केवल 20 मिनट चली, और इस मीटिंग के खत्म होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर ये कहा कि देयर शुड बी एन इमीडिएट सीजफायर एंड नेगोशिएशन शुड बिगिन। Too many lives are being so needlessly wasted, too many families destroyed, and if it keep going, it can turn into something much bigger and far worse. I know Vladimir well. This is his time to act. China can help. वर्ल्ड इज वेटिंग। इन्होंने क्लियरली व्लादिमीर पुतिन को यहाँ पर कहा कि भाई मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये उनका समय है एक्ट करने का और इस युद्ध को रोकने का, और इस चीज के अंदर चाइना हमारी मदद करे। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, चाइना हमारी मदद करे। देखो, इस युद्ध के अंदर हर कोई ये क्लियरली जानता है, खास रूप से वेस्टर्न वर्ल्ड,
कि रशिया यूक्रेन वॉर में चाइना रशिया के फेवर में है। इवन कई सारी चाइनीज कंपनियां रशिया को इनडायरेक्टली इस युद्ध के अंदर फेवर कर रही है। इसी कारण से कई सारी चाइनीज कंपनियों के ऊपर यूएस और बाकी वेस्टर्न कंट्रियों द्वारा सैंक्शन लगाए जा चुके हैं। चाइना को मदद के लिए कहना ये क्लियरली दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध के जब नेगोशिएशन टेबल के ऊपर जाएंगे तो वो रशिया की तरफ कोई भी प्रेशर नहीं डालना चाहते, क्योंकि उन्होंने चाइना से मदद मांगी है जो कि रशिया के फेवर में है। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो खुद चाइना को पसंद नहीं करते। उन्होंने तो क्लियरली धमकी दी हुई है कि भाई हम टैरिफ लगाएंगे चाइना के ऊपर, बट उसके बावजूद भी उन्होंने चाइना से कहा कि भाई हम लोगों को आपकी हेल्प की आवश्यकता है। इसलिए भाई चाइना जो है वो रशिया के फेवर में है। आप इसको इस तरीके से इमेजिन करो कि आपके और आपके दोस्त की लड़ाई हो और आप जिसे नेगोशिएशन करने के लिए बुलाओ या फिर जिसके भरोसे पे आप ये लड़ाई कर रहे हो वो व्यक्ति कहे कि आपका जो दोस्त है यानी कि आपका जो दुश्मन है, इस केस में आपके दुश्मन का सबसे करीबी दोस्त आप दोनों के बीच में सुलह करवाएगा, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि भाई ये सुलह मेरे फेवर में नहीं होने वाली। वही चीज यहाँ पे भी हुई है कि चाइना को बोला गया, यानी कि एक ऐसी कंट्री को जो कि यूक्रेन की दुश्मन है, यहाँ पर रशिया की क्लोज फ्रेंड है, उसे कहा जा रहा है कि भाई आप यहां पर आके सुलह कराओ, जो दर्शाता है कि व्लादिमीर पुतिन के फेवर में ये पूरा सीज फायर होने वाला है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जनवरी के बाद सच में इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो, बट यहां पर एक और पॉइंट ये भी आता है कि क्या रशिया के लीडर व्लादिमीर पुतिन इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि चाइना इस पूरे युद्ध के नेगोशिएशन को मीडिएट करे? ये देखने वाली बात होगी। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो आप बिल्कुल से विजिट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।